हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आईबीपीएस एसओ एग्जाम की, उसमें जो आपके पास केसलेट डीआई और डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई हमारे पास एग्जाम में जो आती है वो इजी टू मॉडरेट लेवल आती है, डिफिकल्ट लेवल नहीं आती है। सबसे मेन चीज सेकंड अगर हम बात करें तो हमारे पास किसी अर्थमेटिक चैप्टर के कॉन्सेप्ट बेस, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं, पर अगर हम पर्टिकुलर चैप्टर बेस कहें तो वो नहीं हमें डीआई या केसलेट डीआई देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं हमारी जो डीआई है। ठीक है, सबसे मेन चीज हमारे को जो भी डीआई मिलेगी वो कैलकुलेटिव होगी, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज या रेशियो के कॉन्सेप्ट पे बेस होगी। ठीक है, आज हम देखते हैं और हमें सबसे पहले डीआई को जब भी सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हमें उसके डाटा को ऑब्जर्व करना होता है, रीड करना होता है और हमें ये समझना होता है कि हमें उस डाटा इंटरप्रिटेशन या केसलेट का एक सिंगल सोल्यूशन क्रिएट करना है या फिर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू के साथ ही हमें उसे डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज जो हमारी डीआई है उसमें किस टाइप का डाटा है, हमें उसे सिंगल सोल्यूशन में क्रिएट करना होगा या हमें सीधा ही हम क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं उस डाटा को यूज करके। सबसे पहले हमारे पास देखते हैं, तो आज हमारे पास जो डाटा है, पहले तो हमें जो ग्राफ दिखाई दे रहा है वो किस टाइप का है, तो बार ग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, ए शॉपकीपर सोल्ड डिफरेंट नंबर ऑफ स्ट्रेट कुर्ती, अनारकली कुर्ती, ए लाइन कुर्ती ऑन 5 डिफरेंट डेज। हमारे पास 5 डिफरेंट डेज के रिस्पेक्ट में जो उन्होंने नंबर ऑफ, एक शॉपकीपर है फिर, ठीक है, उसके 5 डिफरेंट डेज के रिस्पेक्ट में जो उसने टोटल नंबर ऑफ कुर्ती सेल की है उसकी सोल्ड वैल्यू दी गई है और 3 टाइप्स की कुर्ती डिफाइन की गई है हमारे पास, स्ट्रेट कुर्ती, अनारकली कुर्ती एंड ए लाइन कुर्ती के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो ब्लू कलर का एक कॉलम में ब्लू कलर का बॉक्स डिफाइन कर रहा है वो टोटल में से नंबर ऑफ कुर्ती कौन सी डिफाइन कर रहा है, स्ट्रेट कुर्ती। ठीक है, ऑरेंज कलर से अगर हम बात करें जो डाटा हमें डिफाइन है या ब्लॉक डिफाइन है वो किसको डिफाइन कर रहा है, नंबर ऑफ किस टाइप की कुर्ती की सोल्ड वैल्यू को, अनारकली। और थर्ड हमारे पास जो ग्रे कलर से हमारे को कॉलम में ब्लॉक डिफाइन हो रहा है वो किस वैल्यू के लिए है, ए लाइन कुर्ती के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 5 डिफरेंट डेज के रिस्पेक्ट में डाटा है और 3 डिफरेंट टाइप्स की कुर्ती के रिस्पेक्ट में। और 5 डिफरेंट डेज में जो एक शॉपकीपर है वो डिफरेंट टाइप्स की, जो 3 डिफरेंट टाइप्स की कुर्ती सेल कर रहा है उसकी सोल्ड वैल्यू नंबर ऑफ कुर्तीज के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डे 1 में, तो डे 1 में स्ट्रेट कुर्ती शॉपकीपर ने कितनी सेल की है, तो कितनी सेल की है, 480 सेल की है। ठीक है, डे 1 में ही अगर हम बात करें तो अनारकली कुर्ती कितनी सेल की है, तो कितनी सेल की है, 300। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सेम डे 1 के लिए तो उसमें ए लाइन कुर्ती कितनी सेल की है शॉपकीपर ने, 384। ऐसे ही सेम डाटा हमारे पास डे 2 के रेस्पेक्ट में है, डे 3 के रेस्पेक्ट में है एंड डे 4 एंड डे 5 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और हमारे पास सबसे पहले जैसे ही हमने डाटा को देखा है, डाटा रीड किया या ऑब्जर्व किया, तो हमें ये क्लियर बता रहा है कि यहाँ पर हमें 5 डिफरेंट डेज के रेस्पेक्ट में एंड 3 डिफरेंट टाइप्स की कुर्ती की सोल्ड वैल्यू डिफाइन की गई है। तो उससे हम पर्टिकुलर अगर हम वैल्यू को लेते हैं तो उनको सॉल्व करके हम क्या फाइंड कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। यानी हम इस डीआई का एक सिंगल सॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर सकते। यानी हमारे पास जो ग्राफ में वैल्यू है उन वैल्यू को डायरेक्ट पुट करके हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें यहाँ पर इस डाटा इंटरप्रिटेशन में जो वैल्यू गिवन है वो डायरेक्ट फॉर्म में है, इनडायरेक्ट फॉर्म में नहीं है। बहुत बार हमारे पास टेबल ग्राफ होता है या पाई चार्ट होता है जिसमें परसेंटेज के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट या किसी भी टाइप का हमें डाटा जो गिवन है वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होता, इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उस ग्राफ से डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करनी होती है, यानी डायरेक्ट फॉर्म जो डाटा की है वो कलेक्ट करनी होती है, यानी एक सिंगल सॉल्यूशन क्रिएट करना होता है। पर यहाँ हमें बहुत ही इजी है हमारे लिए कि हमें वैल्यू क्या है डायरेक्ट फॉर्म में ही गिवन है, तो हमें पर्टिकुलर हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू को रख के हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी के रिस्पेक्ट में इसी के क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कुर्ती सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन डे 2 टू सेम डे 4। डे 2 में जो टोटल नंबर ऑफ कुर्ती सेल की है शॉपकीपर ने एंड डे 4 में जो टोटल नंबर ऑफ कुर्ती सेल की है उनके उसमें रेस्पेक्ट में हमें रेशियो बताना है। तो हमें जो रेशियो बताना है वो किसमें, टोटल नंबर ऑफ कुर्ती डे 2 के लिए एंड रेशियो टोटल डे 4 के रेस्पेक्ट में।
ये बात क्लियर है? ठीक है, डे 2 एंड डे 4 के रिस्पेक्ट में हमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ कुर्ती में रेशियो बताना है। तो सबसे पहले एक चीज हम और देखेंगे, यहाँ पर आजकल हमारा जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है, तो स्क्रीन पे हमारे पास सिस्टम में बिल्कुल क्या है, एक तरीके से जब हमारे पास क्या होता था, ऑफलाइन एग्जाम होता था, तो ये ग्राफ हमारे पास पेपर में ही कहीं ना कहीं मेंशन, और जब पेपर में ही है तो हम वहीं पर इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं लिखकर कैलकुलेशन कर लेते थे, बहुत इजी रहता था हमारे लिए। पर जब से ऑनलाइन है तो हमें वहां से स्क्रीन से वैल्यू को क्या है, हमें हमारे पेपर पे वैल्यू को नोट करना पड़ता है और उसके बाद हमें सॉल्व करना पड़ता है। पर एक चीज समझिए कि जितना हम पेन चलाएंगे और जितना हम लिखेंगे उतना ही कहीं ना कहीं हमारा टाइम भी कंज्यूम होगा। अब हमें डे 4 के लिए टोटल नंबर ऑफ कुर्तीज फाइंड करनी है, जो डे 2 में जो टोटल कुर्ती सेल हुई है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके सामने है एक पर्टिकुलर कॉलम में तीनों वैल्यू डिफाइन की गई है। अगर इस तीनों वैल्यू को मैं यहाँ पर कहीं पर भी पेपर पे कहीं पे भी नोट करती हूँ तो कुछ ना कुछ सेकंड्स तो जाएंगे ना, विद इन अगर हम बात करें मिनिमम 5 सेकंड तो कहीं ना कहीं हम तीन वैल्यू को लिखने में यूज करेंगे ही करेंगे। हमारे को एग्जाम जो हमारा होता है वो टाइम मैनेजमेंट पे ही डिपेंड है, तो हमें कोशिश करनी है, हमें बहुत बेसिक सी चीजें समझनी है। हम इस डीआई में हमें जब इन तीनों वैल्यू का सम करना है तो हम यहीं से इजिली इस कॉलम में वो सिस्टमेटिक ढंग में भी लिखी हुई है, अगर हम बात करें ना तो तीनों वैल्यू एक ऑर्डर में मेंटेन है, तो हम यहीं से उसका सम इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें 8 + 4 + 4 is 16। ठीक है, 16 का 6 1 कैरी। ठीक है, 4 + 8 is 12, 12 and 1 13, 13 का 3 1 कैरी। ठीक है, 6 + 3 is 9, 9 + 5 is 14, 14 + 1 is 15। तो हमारे पास डे 2 के लिए वैल्यू कितनी आ गई, 1536। ऐसे ही हम डे 4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। डे 4 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 8 + 6 14, 14 का 4 1 कैरी। ठीक है, 3 है तो 1 कैरी जो है वो नेक्स्ट में चल जाएगी, 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू है 3 + 4 7, 7 + 6 is 13, तो कितना आ गया 1344। तो डे 4 के लिए टोटल नंबर ऑफ कुर्तीज कितनी आ गई, तीनों टाइप, 3 टाइप जो डिफरेंट टाइप की डिफाइन की है, तो टोटल वैल्यू 1344। क्लियर है? सबसे पहले हम इसे मिनिमाइज करेंगे, 8 से मिनिमाइज करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास 1, फिर 9 टाइम एंड फिर 2 टाइम। ठीक है, 8 से फिर इसे मिनिमाइज करते हैं तो 1, फिर 6 टाइम और फिर 8 टाइम। ठीक है, फिर अगेन इसे 8 से मिनिमाइज कर लेते हैं तो ये वैल्यू आपकी 2 टाइम। ठीक है, 8 से एंड ये 4 टाइम। फिर अगेन इसे 8 से करेंगे तो 2 and 1। फिर इसे इधर 3 से मिनिमाइज करेंगे दोनों वैल्यू को तो ये रेशियो आ जाएगा 8:7। ठीक है, तो हमें रेशियो पूछा गया था तो रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 8:7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्ट्रेट कुर्ती सोल्ड ऑन डे 1, डे 3, डे 4। हमारे को डिफरेंस बताना है। ठीक है, स्ट्रेट कुर्ती डे 1, डे 3, डे 4 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और ए लाइन कुर्ती की वैल्यू हमें चाहिए डे 2 एंड डे 5 के लिए। ठीक है, इनका जो सम आएगा उसका हमें डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या वैल्यू चाहिए, स्ट्रेट कुर्ती की। ठीक है, कौन कौन से डेज के लिए, तो डे 1, 3 एंड 4 के रेस्पेक्ट में। सेकेंड हमें चाहिए ए लाइन कुर्ती। ठीक है, डे 2 एंड 5 के रेस्पेक्ट में। ये बात क्लियर है? और इनका हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना। ठीक है, इनका हमें क्या बताना है, डिफरेंस। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेट कुर्ती के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो इनका सम फाइंड कर लेंगे। तो स्ट्रेट कुर्ती का टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, डे 1 की वैल्यू कितनी है स्ट्रेट, ये ब्लू लाइन से, ब्लू कॉलम से, ब्लू पार्ट से अगर हम बात करें, ब्लू ब्लॉक से डिफाइन कर रही है स्ट्रेट कुर्ती की वैल्यू। डे 1 में स्ट्रेट कुर्ती की वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू सेल हुई है, अगर हम बात करें कितनी स्ट्रेट कुर्ती सेल हुई है तो 480। ठीक है, डे 3 में कितनी सेल हुई है तो कितनी हुई है, यही लिख देती हूं मैं ताकि इजी रहेगा हमारे लिए ऐड करना, 432। एंड डे 4 में अगर हम बात करें तो 600। हम इसे ऐसे भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 400 600 1000 हुआ। ठीक है, 1000 और 400 अगर ऐड करें, ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो गई, 1400।
80 ऐड करें और 32 ऐड करें, ब्रेक करके भी हम कर सकते हैं, हमारी मर्जी, हमें कैलकुलेशन हमारे लिए बस क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये 1000 हुआ आपका। ठीक है, फिर आपके पास ये 1400 हुआ, 1500 हुआ, और 15 हमारे पास 1512। नेक्स्ट हमारे पास हमें क्या फाइंड करना है, डे 2, डे ए लाइन कुर्ती डे 5 एंड डे 2 के रिस्पेक्ट में। तो ए लाइन कुर्ती की अगर हम बात करें तो डे 2 में उसकी सोल्ड वैल्यू कितनी है, 648। ठीक है, और डे 5 में अगर हम बात करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है, 552। तो सम करना है हमें 552 एंड 648, सम इज 0 अगेन 0। ठीक है, यहां पर बात करें तो ये कितना आ गया, 1200। तो डे 2 में अगर हम बात करें तो ए लाइन कुर्ती की वैल्यू कितनी आ गई, 1200। ठीक है, डे 1, डे 3, डे 4 के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट कुर्ती के रिस्पेक्ट में वैल्यू कितनी आ गई, 1512। हमें क्या बताना है, इनका डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 1512 के, और अगर हम बात करें 1200 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 312। ठीक है, 312 हमारा ऑप्शन नंबर सी है। हमें डिफरेंस बताना था स्ट्रेट कुर्ती। ठीक है, डे 1, डे 3 एंड डे 4 के लिए टोटल वैल्यू उसकी। ठीक है, और सेम हमें ए लाइन कुर्ती डे 2 एंड डे 5 के रिस्पेक्ट में टोटल करके उसके बाद हमें सम, सिर्फ कैलकुलेशन थी। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है, हमने डिफरेंस बताना था, डिफरेंस कितना आया, 312। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ अनारकली कुर्ती सोल्ड ऑन डे 2, day 4 and day 5 together is how much % more या less than the number of anarkali kurti sold by him rest of the day। rest of the day यानी जो रिमेनिंग डेज है उसके रेस्पेक्ट में हमें अनारकली कुर्ती की टोटल वैल्यू फाइंड करनी है। और सेम हमें क्या है, अनारकली कुर्ती की डे 2, डे 5 और डे 4 के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम डाटा फाइंड कर लेते हैं। हमें सबसे पहले डे 2, 4 एंड 5 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले अनारकली की कुर्ती जो है किस ब्लॉक से डिफाइन हो रही है, ऑरेंज से। हमें सबसे पहले किस डेज के रेस्पेक्ट में चाहिए, डे 2। तो डे 2 में इसकी वैल्यू कितनी है, 384। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें डे 4, डे 2 के बाद डे 4 की वैल्यू कितनी है, 336। और फिर हमारे पास वैल्यू है डे 5। ठीक है, तो डे 5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 432। सम कर लेंगे तो ये 12। ठीक है, 8 और 6 14, 14 एंड 1 अगर हम बात करें 15, 15 का 5, 1 कैरी। ठीक है, 6 एंड 4 तो ये 1152 आ गया। ये हमारे पास किसके लिए वैल्यू आई है, अगर हम बात करें तो ये हमारे पास अनारकली कुर्ती की डे 2, डे 4 एंड डे 5 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सेकंड हमें पूछा गया रिमेनिंग डे। तो रिमेनिंग हमें अनारकली कुर्ती के लिए बताना है कौन सा, डे 1 की वैल्यू। ठीक है, एंड डे 3 की। डे 1 में नंबर ऑफ अनारकली कुर्ती कितनी सेल हुई है, तो वो कितनी है, 300। ठीक है, डे 3 में अगर हम बात करें तो वो कितनी है, 420। तो टोटल सम इज 720। तो जाहिर सी बात है, पहले तो हमसे ये पूछा गया कितने % मोर है या लेस है। तो सबसे पहले कंपैरिजन करें तो मोर है। ठीक है, मोर है तो कितना मोर है, अगर हम बात करें इसे अगर मैं 1100 ले लेती हूँ और इसे 700, तो डिफरेंस इज 400। पर 400 तो नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 52 और ये 20, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 432। और कंपैरिजन हमें किससे करना है, डे 1 एंड डे 3 के लिए। तो अपोजिट में कितने % मोर है। ठीक है, तो कितनी वैल्यू मोर है, 432 किससे, 720 से, अब इनटू में 100। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से ये 0 कैंसिल हुआ। ठीक है, फिर हम इसे वैल्यू को 8 से मिनिमाइज कर लेते हैं, 8 से इसे मिनिमाइज करेंगे 9 टाइम, 8 से इसे मिनिमाइज करेंगे पहले 5 टाइम। ठीक है, फिर आपके पास 4 टाइम, 9 से इसे मिनिमाइज करेंगे तो ये आपके पास 6 टाइम। तो कितना आ गया, 60%। कितने % मोर है, 60% मोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कुर्ती सोल्ड बाय शॉपकीपर डे 1, डे 2 एंड डे 5। हमें टोटल कुर्ती के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्या बताना है, एवरेज बताना है, और कौन से डेज के रिस्पेक्ट में, डे 1, डे 3 एंड डे 5। अभी हमने लास्ट में रेशियो के लिए वैल्यू फाइंड की थी, तो किस किस डेज के रिस्पेक्ट में फाइंड की थी, तो वो हमने फर्स्ट जो वैल्यू फाइंड की थी डे 2 के लिए फाइंड की थी। डे 2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 1536। तो हमें एवरेज बताना है, तो हमारे पास एक डे के रेस्पेक्ट में तो है ही वैल्यू, ठीक है। डे 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1536। चलिए, हमें यहाँ पर डे 1 का टोटल बताना है, एवरेज फाइंड करना है 3 डेज का, तो हमें सबसे पहले टोटल बताना चाहिए। डे 2 का टोटल है हमारे पास 1536, ठीक है। फर्स्ट हमें फर्स्ट डे का बताना है, डे 1 का, तो डे 1 का टोटल हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। 8 8 16, 16 का 6, 1 कैरी, ठीक है। 3 3 11, 1164, ठीक है। 1164 आ गई हमारे पास वैल्यू। नेक्स्ट हमें बताना है डे 5 का। डे 5 का सम करेंगे तो 4 and 4 8 हो गया, 5 and 3 8, 8 and 8 16, 16 का 6, 1 कैरी, 5 plus 4 is 9, 9 plus 3 is 12, 12 and 1 13, तो 1368 सम कर लेते हैं, ठीक है। तो सम हमारे पास कितना आ गया, ये 18 का 8, 1 कैरी, 6 6 12, सॉरी 6 6 12, ठीक है। एंड 3 15, 15 प्लस 1 16, 1 अगेन कैरी, ठीक है। 5 and 3 8, 8 again 1 9, 9 and 1 10, ठीक है। और 10 का आपके पास 0, 1 कैरी, एंड ये 4 डिवाइडेड बाय 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। फिर 3 टाइम हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की, एक बार देख लेते हैं। डे 1 के सॉरी, हमें डे 1 और डे 3 का बताना था, हमने डे 2 की वैल्यू ले ली है, ठीक है। डे 2 की वैल्यू नहीं लेनी थी, डे 3 की लेनी थी, तो हमने ऑप्शन यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक की है। तो सबसे पहले देखते हैं डे 2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी। हमारे पास यहाँ पे डे 2 एंड डे 4 था, और हमें जो फाइंड करनी है उसमें हमारे पास ये वैल्यू में से है या नहीं, हम इसे चेक कर लेते हैं। हमारे पास डे 2 एंड डे 4 तो दोनों ही नहीं है, ठीक है। और ये वैल्यू हमने इसमें मिस्टेक ली है, तो हमने सम भी जाहिर सी बात है गलत ही किया होगा, तो हम इसे करेक्ट कर लेते हैं। हमने डे 1 की वैल्यू फाइंड कर ली है, डे 5 की वैल्यू फाइंड कर ली है, अब डे 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डे 3 का सम भी कर लेते हैं हम लोग। डे 3 का सम आएगा हमारे पास 2, ठीक है। 6 and 2 8, 8 और 3 11, 11 का 1, 1 कैरी, ठीक है। 4 4 8, 8 and 3 11, 11 and 1 12। सम कर लेंगे हमारे पास 6 and 8 14, 14 प्लस 1 कैरी है, ठीक है। 6 6 12 and 1 13, 13 प्लस 1 14 का 4, 1 कैरी अगेन, ठीक है। 5 and 6, 6 and 7 डिवाइडेड बाय 3, 3 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1 टाइम, फिर 2 टाइम, ठीक है। फिर हमारे पास 4 टाइम, और फिर उसके बाद आपके पास 2 रिमेनिंग, तो यानी 8 टाइम। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1248, ठीक है। एवरेज बतानी थी तो 1248, हमने मिस्टेक कर दी थी, डे 2 की वैल्यू ले ली थी, डे 3 की वैल्यू हमें लेनी थी, ठीक है। तो हमें हम एग्जाम में हम भी हमारे पास ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे हो सकती है, थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ स्ट्रेट कुर्ती, अनारकली कुर्ती एंड ए लाइन कुर्तीज 10 rupees, 20 rupees, 30 rupees रेस्पेक्टली, ठीक है। देन दी फाइंड दी रेवेन्यू जनरेट बाय डे 2। डे 2 के रेस्पेक्ट में हमें रेवेन्यू की वैल्यू बतानी है, ठीक है। हमें यहाँ पे दिया गया है कि स्टेट कुर्ती जो है उसकी एक सिंगल स्टेट कुर्ती की वैल्यू जो सोल्ड वैल्यू है वो रुपीस की फॉर्म में दी है, 10 रुपीज है, ठीक है। अनारकली कुर्ती कितने में, 20 में, एंड थर्ड अगर हम बात करें तो हमारे पास ए लाइन कुर्ती। तो हमें रेवेन्यू बताना है, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, डे 2 के रिस्पेक्ट में बताना है। तो डे 2 में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन कुर्ती, ठीक है, कितनी है, 504,
₹10 एक कुर्ती का कॉस्ट है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 5040। इसको तो हमें कहीं लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड हमारे पास कौन सी टाइप की कुर्ती है, तो सेकंड हमारे पास अनारकली कुर्ती है, जिसकी टोटल वैल्यू अगर हम बात करें तो कितनी है 384। ठीक है, ₹20 पर कुर्ती है, तो अगर हम बात करें तो इसका डबल कर सकते हैं। आपके सामने है 300 का डबल इज 600, 80 का डबल तो 160, 600 160 आपके पास कितना हो गया 760, और 84 का डबल 8 तो 768, तो कितना आ गया 768 यानी 7680। हमारे पास क्या आ गई टोटल रेवेन्यू किसके रिस्पेक्ट में, अनारकली कुर्ती। थर्ड हमारे पास कौन सी है, ए लाइन कुर्ती, उसकी टोटल वैल्यू कितनी है 648। इसके हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। ठीक है, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन हम इसमें भी कर सकते हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 600 की तो 1800, 40 की 3 से करें, इसके बजाय हम क्या करते हैं 50 की 3 से कर देते हैं, तो कितना आता है 150, पर उसमें से हम क्या रिमेनिंग, तो यानी क्या वैल्यू रह जाएगी 144, तो कितना आ जाएगा 44 1944। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड टाइप की है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में, ये अनारकली की रेस्पेक्ट में। ठीक है, और ये अमाउंट हमारे पास किसके रेस्पेक्ट में आ गया, ये अमाउंट हमारे पास ए लाइन कुर्ती के रेस्पेक्ट। ठीक है, हमें टोटल बताना है तो हम इसका टोटल कर देंगे 0। ठीक है, ये कितना अमाउंट हो गया 66। ठीक है, 16 का 6, यहां पर अगर हम बात करें 6 and 4 इज 10, 10 और 1 कैरी थी, तो आपके पास कितना हो गया 11। ठीक है, 1 अगेन कैरी, 5 and 12, 12 and 21, 22, 32,160 रुपीज टोटल रेवेन्यू डे टू का कितना होगा, तो कितना होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए है 32,160 रुपीज। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक और डीआई के साथ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।